गुड इवनिंग। अब हम सोशल स्टडीज सामाजिक अध्ययन, जिसको सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान भी कहते हैं, उसको स्टडी करने जा रहे हैं। सोशल स्टडीज में हमारे पास कई सारे सब्जेक्ट्स हैं। सोशल साइंस में हिस्ट्री, इतिहास, जियोग्राफी, भूगोल, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र एंड सिविक्स, नागरिक शास्त्र। इसी सिविक्स को डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स भी कहते हैं। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स मीन्स लोकतांत्रिक राजनीति। आज हम इसी सिविक्स, इसी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर 1, पहला पाठ। क्या है पहला पाठ? समकालीन विश्व में लोकतंत्र। इसमें एक टर्म आया समकालीन। अगर हम लोग काल की बात करें, समय, काल मतलब समय, टाइम की बात करें, तो एक होता है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल, तीसरा है आधुनिक काल और चौथा है समकालीन। छठी 7वीं शताब्दी तक का जो समय है, काल है, उसको प्राचीन काल कहते हैं। छठी 7वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं 15वीं शताब्दी तक, कुछ इतिहासकार 13वीं शताब्दी तक कहते हैं, उस समय तक का जो समय है उसे मध्यकाल कहते हैं। और उस 13वीं 14वीं या 15वीं शताब्दी से अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार से लेकर के और 1945-47 तक का जो समय है उसे आधुनिक काल कहा जाता है। 1945-47 के बाद का जो समय है अभी तक का, उसी को कहते हैं समकालीन। यानी कि जिस काल में, जिस समय में हम जी रहे हैं, उस काल को, उस समय को समकालीन कहा जा रहा है। तो इसी काल में, जिस काल में हम हैं, यानी कि 1945-47 के बाद से लेकर अभी तक का, उस काल के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि उस काल में विश्व में, विश्व, दुनिया, वर्ल्ड, लोकतंत्र, जिसको कि इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। यानी कि हमारे काल में, जिस काल में हम लोग सरवाइव कर रहे हैं, जो पीढ़ियां अभी जिंदा हैं, आप में से कईयों के दादाजी जिंदा होंगे, सही सलामत होंगे, सेंचुरी के करीब होंगे या सेंचुरी लगा चुके होंगे, सेंचुरी से अब भी उम्र होगी। आपके माता पिता और आप, ये 3 पीढ़ियां जो साथ में रह रही हैं, ये 3 पीढ़ियों के रहने के समय का जो काल, समकालीन, उस काल में ये जो दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है, ये जो विश्व है, संसार है, उसमें लोकतंत्र की स्थिति क्या है, उसके बारे में इस पाठ में पढ़ाया गया है और बताया गया है। अब
समकाल तो समझा दिया, विश्व आपको मालूम है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र एक सरकार का रूप है। सरकार के कई सारे रूप हैं। एक होता है प्रजातंत्र, इसी को लगभग दूसरे टर्म में लोकतंत्र बोला जाता है। उसी लोकतंत्र की बात में यहां पर हम लोग पढ़ेंगे। इंग्लिश में डेमोक्रेसी, दूसरा है राजतंत्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोनार्की। देन है तानाशाही, जिसको कि डिक्टेटरशिप कहते हैं। फिर है सैनिक शासन, मिलिट्री रूल। देन संवैधानिक राजतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, वगैरह वगैरह। इस तरह के सरकार के रूप हैं। जरा सा इनको समझ लेते हैं एक लुक में। राजतंत्र, जिस तरह से नाम है राजतंत्र, तंत्र का अर्थ होता है सिस्टम, और राज जो शब्द है वो राजा से, यानी कि एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा सिस्टम जिसमें राजा का शासन होता है, और वो राजा या रानी या राजकुमार, राजकुमारी जो भी है, वो क्या होते हैं? वंशानुगत होते हैं, खानदानी होते हैं। एक व्यक्ति राजा है, शासन किया, फिर उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र। चाहे आने वाली औलाद अंधी, लंगड़ी, कानी, बहरी, गूंगी कैसी भी हो, राजा का बेटा है तो राजा बनेगा, चाहे उसके पास योग्यता हो या नहीं हो, चाहे वो शारीरिक रूप से सक्षम हो या नहीं हो, मानसिक रूप से सक्षम हो या नहीं हो, वो जैसा भी हो, राजा का पुत्र है, राजपुत्र है, तो वो भी राजा एक दिन बनेगा, शासन करेगा। वहां पर जनता के पास अपना शासक, अपना रूलर चुनने के लिए कोई आजादी नहीं होती है, कोई छूट नहीं होती है, कोई अधिकार नहीं होता है। वो होता है राजतंत्र। इसमें अब वो राजा अपनी मर्जी के अनुसार शासन करता है, उसको जो अच्छा लगता है वो करता है, चाहे वो जनता के हित में हो, अहित में हो, वो शासन करता है। कोई उसके किसी फैसले के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता। आवाज उठाने का अर्थ है कड़ी से कड़ी सजा, हो सकता है सजाए मौत भी हो। फिर है तानाशाही। यहां भी शासन की जो बागडोर है, सत्ता की बागडोर है, वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में होती है। वो व्यक्ति होता है जो हर तरीके से ताकतवर होता है। वो अपने ताकत की बदौलत वो शासन करता है, वो शासन में आता है और वो शासन करता है।
और शासन करता है तो अपनी मर्जी से करता है, जनता को कोई अधिकार नहीं है। ना तो जनता उसको चुनी होती है और ना ही उसके फैसले के खिलाफ जनता कोई आवाज उठा सकती है। वो जो भी फैसला लेता है, जो काम करता है, वो जनता के हित में भी हो सकते हैं और अहित में भी हो सकता है, पर क्वेश्चन नहीं उठा सकता कोई। वो है तानाशाही। राजतंत्र का उदाहरण दुनिया के बहुत सारे देशों में राजतंत्र, हमारे भी देश में राजतंत्र था काफी लंबे समय तक। नेपाल में था, ब्रिटेन में था, बहुत सारे देशों में था। इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे उन राजाओं के बारे में। देन तानाशाही, द बेस्ट एग्जांपल जर्मनी, जहां पर हिटलर तानाशाह था। मुसोलिनी वो तानाशाह था इटली का। सद्दाम हुसैन इराक का तानाशाह था। ऐसे तानाशाही शासन। सैनिक शासन, ये नाम ही बता रहा है, सैनिक शासन, यानी कि जहां पर जिस देश में शासन सैनिक करते हैं। मिलिट्री रूल होता है, पर तो मिलिट्री हुकूमत करती है, राज करती है। जैसे कि म्यांमार में मिलिट्री रूल है, वहां पर सैनिक शासन है, वहां भी जनता का कोई अधिकार नहीं है। मिलिट्री अपने हिसाब से रूल करती है, शासन करती है, जनता उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकते, उसके फैसलों के खिलाफ कोई क्वेश्चन नहीं राइज कर सकती। और संवैधानिक राजतंत्र एक ऐसे राजतंत्र है जहां पर शासन तो राजा ही करता है, लेकिन एक संविधान के अनुसार। उस देश में एक संविधान होता है और उस संविधान के अनुसार राजा शासन करता है। तो संवैधानिक राजतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर। यहां भी जनता को कुछ अधिकार हैं, लेकिन बहुत नहीं है। कुल मिलाकर के राजतंत्र, तानाशाही, सैनिक शासन, संवैधानिक राजतंत्र, ये जनता के हिसाब से अगर सोचे, लोगों के हिसाब से सोचे, तो ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि इसमें से किसी भी शासन पद्धति में, किसी भी तंत्र में जनता को कोई अधिकार नहीं है। शासक अपनी मर्जी के अनुसार जैसा चाहता है वैसा शासन करता है। लेकिन अब बात करते हैं प्रजातंत्र और लोकतंत्र के। जैसा कि नाम ही है, प्रजा तंत्र, एक ऐसा तंत्र जिसमें कहीं ना कहीं प्रजा की कोई भूमिका है, प्रजा का रोल है। लोकतंत्र, तंत्र मतलब सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो लोक का, लोक मतलब लोग, पीपल, जनता का, लोगों का जो तंत्र है वो है लोकतंत्र। इसका अर्थ है ये जो प्रजातंत्र और लोकतंत्र, ये नाम है, ये नाम ही बता रहा है कि ये जो तंत्र है लोगों का है, ये जो तंत्र है वो प्रजा का है, जनता का है। यानी कि यहां पर जनता अपना शासक चुनती है। यहां पर सरकार बनाने का अधिकार जनता के पास है, तो सरकार गिराने का अधिकार भी जनता के पास है, सरकार बदलने का अधिकार भी जनता के पास है। जो सरकार जनता के हित में रहेगी वो लंबे समय तक शासन करेगी। जो सरकार जनता के हित के लिए काम नहीं करेगी, जनता उसको एक ना एक दिन गिरा देगी सरकार को, शासन खत्म। यहां पर जनता को हर तरह का अधिकार है। सरकार के फैसलों के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार जनता के पास है। सरकार के फैसलों पर क्वेश्चन एराइज करने का अधिकार जनता के पास है।
इसलिए इसको लोकतंत्र या प्रजातंत्र बोलते हैं। इंग्लिश में कहते हैं डेमोक्रेसी इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जो जनता के द्वारा जनता के लिए चलाई गई सरकार होती है। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट विच इज ऑफ द पीपल, लोगों की है, एक ऐसी सरकार जो लोगों की है, फॉर द पीपल, लोगों के लिए है, एंड बाय द पीपल, लोगों के द्वारा है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जो जनता की है, जनता के लिए है और जनता द्वारा है। यानी कि यहां पर जो मेन रोल है, मेजर रोल है, वो कौन है? जनता। केंद्र बिंदु कौन है? जनता, लोग। कैसा है? तो ये हो गया लोकतंत्र। यानी कि इस पाठ में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि उस काल में, जिस काल में हम 3 पीढ़ियां 4 पीढ़ियां एक साथ रह रहे हैं, उस काल में हमारे विश्व में लोकतंत्र की स्थिति क्या है, लोकतंत्र कितनी मजबूत है, लोकतंत्र का क्या विस्तार है, लोकतंत्र की क्या कमियां हैं, लोकतंत्र की क्या अच्छाइयां हैं और लोकतंत्र में क्या कुछ सुधार करने की जरूरत है। इन्हीं सभी पहलुओं पर इस पाठ में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये था पाठ का इंट्रोडक्शन और पाठ की शुरुआत होगी। अगर किताब आपके पास होगी तो आपने देखा होगा लोकतंत्र के 2 किस्से। पाठ की शुरुआत यहीं से होती है, लोकतंत्र के 2 किस्से। किस्सा मतलब कहानी, घटना। तो लोकतंत्र को लेकर के बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, बहुत सारे किस्से हैं। उनमें से 2 मुख्य किस्सों को, घटनाओं को लेकर के यहाँ पर पाठ की शुरुआत की गई है। पहली जो घटना या पहला जो किस्सा है वो है चिली देश का और दूसरा जो है वो है पोलैंड के देश का। इन दोनों ही देशों में क्या स्थितियां रही, इस पर हम लोग चर्चा अगली क्लास में करेंगे। आज आपको हमने पाठ का इंट्रोडक्शन दिया है और इस इंट्रोडक्शन में, इस परिचय में हमने आपको बहुत कुछ सिखाया। समकालीन का सिखाया, का कौन कौन से हैं प्रकार, उनके बारे में बताया, सरकार के प्रकारों के बारे में बताया, लोकतंत्र का डेफिनेशन दिया, सोशल स्टडी या सोशल साइंस के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं उसके बारे में हमने आपको बताया। इतने डिटेल इंफॉर्मेशन दी और चलते चलते पाठ तो शुरू हम अगली क्लास में करेंगे, लेकिन इस पाठ के शुरुआत में एक स्पीच का हिस्सा है। उस स्पीच के हिस्से को मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं, उसके आगे की कहानी अगली क्लास में करेंगे। क्या है वो हिस्सा? मेरे मुल्क के मेहनतकश मजदूरों, चिले और इसका भविष्य बहुत ही अच्छा है। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है, जब देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेंगे, तब भी चिले के लोग उस मुश्किल और अंधियारे दौर से पार पा लेंगे। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि देर सवेर वे स्थितियां बनेंगी जिसमें आजाद लोग एक बेहतर समाज की रचना के लिए आगे बढ़ेंगे। चिले जिंदाबाद, चिलेवासी जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद। ये मेरे आखिरी शब्द हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी और मैं महापराध, कायरता और देशद्रोह के खिलाफ एक नैतिक सबक बनकर मौजूद रहूंगा। विद्यार्थियों, ये सल्वाडोर आयेंदे के आखिरी भाषण के कुछ अंश हैं। सल्वाडोर कौन थे, यहीं से शुरुआत हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ये इसलिए सुनाया ताकि आपके कान में गूंजे, दिमाग में गूंजे कि ये किस संदर्भ में ये शब्द बोले थे सल्वाडोर ने। थैंक यू।